आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 गणित विषय में संख्याओं को अंकों में लिखना। संख्या पद्धति के हिसाब से ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। ये हमारी क्या है? पहली क्लास है कक्षा 5 की गणित विषय को लेकर। कक्षा 5 की गणित विषय को लेकर हमारी पहली क्लास है। अगर अभी तक आपने पिछले की कक्षाओं में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो नहीं देखी हैं, नहीं समझी हैं, नहीं सुनी हैं, नहीं समझ में आया है, तो वो चीज़ें एक बार जरूर देखिएगा। यानी पिछली की जो क्लासें हैं वो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूँ आप सभी को। आपको संख्या पद्धति का जो ये चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इनके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है, अपने ही चैनल पे बताया है। इनको आप देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो क्लासें आपको निरंतर मिल रही हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। निरंतर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चीज़ों को आसान बनाइए, क्वेश्चंस को आसान बनाइए। जो आप लोग को लग रहा है कठिन है वो कठिन नहीं है, वो चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए। ये कक्षा 5 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी 6, 7, 8 के साथ साथ मैं कक्षा 9 की जो क्लासेस रहेंगी वो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे। कक्षा 9 और 10 दोनों को साथ में स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वहाँ पर हम वो चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पे इनको सीखते रहिए। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहेगा। अगर ये नहीं है तो वो विषम संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी कट जाती हैं। स्वयं और एक के अतिरिक्त अगर कोई संख्या कट रही है अन्य संख्या से भी, तो वह भाज्य है। अगर स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हो तो वो अभाज्य संख्या होती है, और इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। इसमें एक आता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर इनको बोला जाता है। यानी जिन दो संख्याओं का मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ये एक होता है, तो वो सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कही जाती हैं। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इन चीजों को। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। कक्षा 5 को हमने आज से शुरुआत कर दी है। कक्षा 3 के प्लेलिस्ट में निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। कल हम कक्षा 3 में पढ़ने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो वहां पे चीजों को सीखेंगे। उसमें थोड़ी सी संख्याएं छोटी होती हैं और उन चीजों को हम कक्षा 5 की प्लेलिस्ट में भी समझ लेंगे। रोमन संख्याएं क्या होती हैं वो वहां पे भी सीखेंगे और यहाँ पे भी सीखेंगे। तो चीजों को आसान बनाकर समझने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। भारतीय संख्या पद्धति। देखिए, संख्याओं को अंकों में लिखने के 2 तरीके होंगे। भारतीय संख्या पद्धति में नंबर 1 और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा। रोमन अंकों में लिखने के लिए हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, तो वहां पर जो रोमन अंकों की जो पूरी क्लास होगी वो देख लीजिएगा। छोटी से लेकर बड़ी संख्या कैसे आप रोमन अंकों में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, वहां पे आप सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम सीखते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। मैंने छोटी चीजें बता रखी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये चीजें मैंने वहां पे भी बताई हैं। 5 अंकों की संख्या तक मैंने कक्षा 3 और 4 की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहां पे समझा दी। अभी 2 दिन पहले की क्लास हो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ध्यान रखिएगा, भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, पहली जो नंबर होती है हमारी इकाई, दूसरी दहाई, तीसरी वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 और फिर लैक्स। ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी। हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी शुरुआत करने वाले हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। जो भी इंग्लिश क्लास से या इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं जो क्लास लेना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। इंग्लिश मीडियम की जो भी क्लास होगी उस वहां पर विधिवत समझा देंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड की हो या ICSE बोर्ड की। हम NCERT को सम्मिलित करते हुए सारी चीजों को क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, ये हो जाएगा हमारा सैकड़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 100। ये हो जाएगा सैकड़ा,
10,000, ये 10,000 और ये हो जाएगा हमारा लाख। चलिए ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर हो गया। अब इसको लिख लीजिए, बस हो गया। लाख में कितना है 6, तो लिख दीजिए 6 लाख। देखिए लाख में कितना है 6 है, इन दोनों को हमेशा साथ में लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जब भी दो अंकों से ज्यादा हो जाए, जैसे 3 अंक है तो 3 हमेशा साथ में ही पढ़े जाएंगे। जैसे 3 अंक है 798, 898, 998, तो ये 3 अंक जो होंगे वो शुरुआत लास्ट वाले, ये हमेशा एक साथ पढ़े जाएंगे 100 के साथ। ठीक है, तो ये जो साथ में पढ़े जाएंगे 25 है, तो ये कितना 10,000 और ये 1,000, तो 1,000 10,000, तो ये 25 साथ में पढ़ा जाएगा 25,000। तो 6 लाख 25,000 और कितना हो जाएगा 798, 798। क्लियर हो गया। आगे देखिए 9 इकाई, इसमें भी लिख लीजिए, इकाई दहाई, इसमें ना लिखिए, बस हो गया, एक में लिख लिया बहुत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये क्या हो गया करोड़। तो करोड़ की जगह कितना आ गया 9, तो लिख लीजिए 9 करोड़। फिर आगे क्या है 86 लाख। आगे क्या है देखिए 1000 है 10, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में 3 दोनों संख्याओं को साथ में लिखिएगा और अंत वाले जो 3 हैं इनको साथ में लिखिएगा। तो कितना हो जाएगा 30 लाख, वो 30,000, 30,000 और लास्ट में क्या 545, तो 500 ये 45 होगा, इसको 45 या 45 से 45। आगे देख लीजिए ये क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां पर लिख लीजिए 8 करोड़ 52 लाख 6,002। ठीक है, 8 करोड़ 52 लाख 6,002। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इन सभी को हम लिख सकते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अंकों में। इसमें शब्दों में लिखना था, ये इसको सही कर लीजिए, इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा। पूरी ये शब्दों में है, हम पूरा उल्टा बता दिए इसको, क्योंकि यहाँ पे तो अंकों में लिखा है, इसको शब्दों में लिखना था। तो ये चीजें क्लियर हो गई, तो शब्दों में लिखना था, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, अंकों में नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर शब्द होते इनको अगर हम यहाँ पे लिखते तो ये अंक में हो जाते। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। हाँ सही ना, हाँ ठीक है। भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे अंक थे इनको हमने शब्दों में लिखा है। देखिए इसमें थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, चीजें याद रखिएगा। जब भी कोई संख्या थोड़ी सी बड़ी दी जाए, देखिए छोटी चीजों को कक्षा 4 और 5 की जो 3 और 4 की जो प्लेलिस्ट थी वहां पे मैंने जब डिटेल में बताया था तो वहां पे छोटे नंबर लिए थे, ज्यादा बड़े संख्या ने 5 अंक तक संख्या ली थी। यहाँ पे देखिए 6-7 अंक तक संख्या जा रही हैं, तो इनको भी देखना है हमको। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। तो ये चीजें हमने क्या किया, आज क्या सीखा है, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा। कोई भी संख्या अगर अंकों में दी गई है तो उसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ये हमने आज आपको समझा दिया। कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। कल हम सीखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अभी हमने भारतीय संख्या पद्धति में, अब कल हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में सीख लेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।